सागर के डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की 156वीं जयंती के मौके पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में धूमधाम से उत्सव मनाया गया। मुख्य समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर गौर के विचारों, सिद्धांतों और अपने छात्र जीवन के अनुभवों को साझा किया। दरअसल कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति शर्मा ने बताया कि डॉक्टर गौर कठोर सजाओं और काल कोठरी में कैदियों को अकेले रखने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि सजा का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि केवल पीड़ा देना। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी देश भर के जज जब फैसले लेते हैं तो डॉक्टर गौर द्वारा लिखित पुस्तकों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। न्यायमूर्ति शर्मा ने सागर से अपने गहरे संबंधों का उल्लेख करते हुए बताया कि उनके पिता यहाँ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वे 12वीं के बाद सागर आए और बीएससी में प्रवेश लिया, जिसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए जबलपुर चले गए। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर बात करते हुए कहा कि पहले बेटियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी, लेकिन डॉक्टर गौर के प्रयासों से विवाह की उम्र बढ़ाई गई ताकि बेटियों पर मानसिक दबाव न पड़े। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षा में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पूरे समारोह की शुरुआत सुबह के वक्त 3 बत्ती चौराहे से हुई, जहां कुलपति प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर ने गौर मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए विश्वविद्यालय परिसर स्थित गौर समाधि तक पहुंची। कार्यक्रम में सिंगल गर्ल चाइल्ड और दिव्यांग श्रेणी के स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2 वैज्ञानिकों की सूची में शामिल विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहां से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, विदेश गए, बैरिस्टर बने, वापस हिंदुस्तान आए। वो चाहते तो वो भी विदेश में रह सकते थे, जैसे आज काफी लोग यहाँ पढ़ने के बाद विदेश चले जाते हैं और एक लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं। देश की सेवा गौर साहब ने की और वापस आए। चूंकि वो एक बहुत सामान्य परिवार से थे, उन्होंने ये तय किया कि सागर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमारा जो बुंदेलखंड का इलाका है वो बेसिकली इज डोमिनेटेड बाय ट्राइबल्स, people from scheduled caste, scheduled tribe, other backward caste। इसलिए उन्होंने सागर को चुना। बुंदेलखंड के बच्चे पढ़ाई कर सके। यहाँ बहुत तादाद में बीड़ी मजदूर हुआ करते थे जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। हरि सिंह गौर साहब ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई इस विश्वविद्यालय को एस्टैब्लिश करने में दान कर दी, और आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अधिकांश लोग भी इस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, तो ये गौर साहब का आशीर्वाद है। गौर साहब विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश करने के अलावा एक बहुत बड़े लॉयर थे, एक विजनरी थे। वो कठोर सजाओं के खिलाफ थे और उन्होंने द पीनल लॉ ऑफ इंडिया में लिखा है कि सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान सुधरे, ना कि उसे सिर्फ दर्द मिले। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के भी अगेंस्ट थे और कैदी को काल कोठरी में बिल्कुल अकेले रखने के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक अमानवीय तरीका है और उस पर भारत सरकार ने अमल किया। उनकी पुस्तकें आज भी हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला लिखते समय मदद लेते हैं। गौर साहब ने गुड गवर्नेंस में भी बहुत काम किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में इतने ज्यादा कानून हैं कि कानूनों का, विरोधाभासी कानूनों का एक जंगल बन चुका है। गौर साहब के अथक प्रयास थे और समय के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सारे कानून रद्द कर दिए जिनका कोई महत्व नहीं था, जो सिर्फ किताबों में थे। गौर साहब चाहते थे कि न्याय एक आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी मिले।
वे प्रिवी काउंसिल जाया करते थे, लेकिन वहां जाने के खिलाफ थे और उनके ही एफर्ट से सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश हुआ। पहले हमारे यहाँ लड़कियों की कंसेंट एज 12 साल हुआ करती थी। गौर साहब इसके भी बहुत खिलाफ थे और उनके अथक प्रयासों से ही 12 साल से 14 साल हुई और आज हम पॉस्को एक्ट देखते हैं, सारे एक्ट देखते हैं तो ये एज और बढ़ा दी गई है, 18 साल हो गई है। गौर साहब का कहना था कि कम उम्र में शादियों से बच्चियों को गहरा मानसिक आघात, इमोशनल ट्रॉमा पहुंचता है और इससे पॉलीगैमी को भी बढ़ावा मिलता है। और हमेशा इस बात को ना भूलें कि आज हम जो कुछ भी हैं गौर साहब के इस विश्वविद्यालय की ही देन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए जब हम लोग पढ़ते थे, ये हमारे पहले पढ़ते थे, हम लोग तो घर हमारे पहले कई लोग पढ़ते तो वो लोगों के लिए ना विश्वविद्यालय नहीं होता और उनके पास स्थितियां नहीं होती तो वो नागपुर, बनारस, दिल्ली नहीं जा पाते। कई लोगों के पास पैसे की सुविधाएं नहीं होती, कई लोगों के पास अन्य सुविधाएं नहीं होती, उन सबके लिए कम फीस में सुविधाएं मिली और आज देश में कितने बड़े नाम ने, एक नाम भूल गए द्रौपदी जी, आचार्य रजनीश भी यही पढ़े हुए। कई विभूतियां निकली जिनका नाम देश और विश्व में हुआ और आगे भी होगा। तो इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बोलना, हम सिर्फ हमारे आदरणीय शर्मा जी के लिए सुनने आए हैं। आप सब लोगों ने जो मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के जन्म जयंती पर आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कृतित्व जिनका पूरा जीवन संघर्ष, समर्पण और समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। गरीब परिवार में जन्मने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा को अपनी पहचान बनाई और पूरी दुनिया को दिखाया कि सपनों का आसमान मेहनत के दम पर बनाया जा सकता है। एक ऐसे व्यक्तित्व के आज हम यहाँ पर उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदर्शों से आज हम यहाँ पर खड़े होने लायक बने हैं और हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सब इसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं और आज हम जो भी हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर का ही योगदान है, उन्हीं की देन है। आज हम सब ऐसे महान वेत्ता जिनको आज पूरा विश्व याद करता है, क्योंकि जब हम अपनी पहचान बताते हैं कि हम सागर से आते हैं, सागर से सांसद हैं, तो पहला नाम लोग यही देते हैं सागर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। तो हमारा गर्व से हमें लगता है कि हम बहुत गौरवान्वित हो जाते हैं कि आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व के नगर से आते हैं जिन्होंने इस शहर को, इस बुंदेलखंड को पहचान देने का काम किया है। उनका जो सपना था ज्ञान का प्रकाश फैलाना, अंधकार के अंधेरे को दूर करना, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है और हम पूरे विश्व में इसकी ख्याति आज फैल रही है। मैं आप सभी से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, अपने परिश्रम की काढ़ी कमाई से हम सबको यश ज्ञान का मंदिर हम सबको दिया है, हमें उसे सहेजने की आवश्यकता है, उसका संरक्षण की आवश्यकता है, उसको उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर ले जाने की आवश्यकता है। तभी हम उनके सपनों को साकार कर पाएंगे, तभी हम उनके सपनों का विश्वविद्यालय बना पाएंगे। आइए आज हम सब उनके जन्म दिवस पर यह संकल्प लें कि हम इस यूनिवर्सिटी को अपनी प्रॉपर्टी समझकर, अपनी यूनिवर्सिटी समझकर और उसको उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर ले जाएंगे। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गौरव। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं
50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।